नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की ऐसी खबरें जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ खास हलचल तो पैदा की है, एक नई और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत तो की है, लेकिन शायद उस खबर की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई है। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में हमारे और आपके बीच घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुँचाएं। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। किसान की जागरूकता ही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में, जहां पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे विधायक से करवाएंगे जिन्होंने केले की खेती से जिले को एक नई पहचान दी है। जी हाँ, किसानों के लिए ज़रूरी है कि वो मेहनती हों, लेकिन मेहनती होने के साथ साथ अगर वो जागरूक भी हों तो उनकी जो मेहनत का फल है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लखीमपुर ज़िले के शमशेर बहादुर से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने केले की खेती से शुरुआत की, प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाया और शैला हज़ारों लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया। कृषि ही हमारी देश की विरासत है, कृषि ही जीवन का आधार भी। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है और खेती से जुड़े काम ही उसका रोजगार है। पर यह भी सच्चाई है कि खेती से लोगों का मोह भी भंग हुआ है। पर कुछ लोग हैं जो कृषि को एक नया आयाम देना चाहते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं यूपी के एक ऐसे विधायक से जिनको लोग अब केले वाले विधायक के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में धौरहरा विधानसभा के विधायक शमशेर बहादुर सिंह कृषि को लेकर संजीदा है। केले की खेती ने इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है शमशेर बहादुर का। गन्ने में फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, हम लोग वैकल्पिक खेती के लिए सोच रहे थे, प्लांटेशन करें या केले की खेती की जाए। 1 एकड़ के तौर पे प्रयोग के लिए हमने खेती की शुरुआत की। लोग तब बहुत हंसे कि ये केले की खेती चलने आए हैं यहाँ गन्ने की खेती छोड़ करके, लेकिन धीरे धीरे 1 एकड़ की खेती की, हमें मुनाफा हुआ। आज हम 50 एकड़ तक केले की खेती में गए हैं और हज़ारों लोगों को केलों की खेती के लिए प्रेरित करके आज एक केले का हब बनाने का काम किया। शमशेर बहादुर करीब 50 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। इस खेती ने गांव की तस्वीर बदल दी है। गांव के लोगों को प्रतिदिन का रोजगार उपलब्ध रहता है। इस गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी चारों तरफ केले के लहलहाते खेती नजर आते हैं। केले के पौधे हम लाए बाहर से और पहले साल बहुत छोटे पैमाने पे हमने शुरू की है केले की खेती। हमें कुछ लगा इसमें ठीक ठाक मुनाफा हुआ है। फिर जैसे अगले साल हमने बड़े रूप पे उसको फैलाया तो हमें और अच्छा मिला। उसको देख के आज के दौर में ये पूरा हब बन गया केले का। हर किसान को लग रहा है कि केले में जाएं, केले खेती करें, हमें अच्छा उसका मूल्य मिलेगा। समैसा गांव के करीब 1/4 रकबे पर तो केला ही केला है। इसके साथ बेहटा, परसिया, खमरिया सहित तमाम गांव में केले की खेती खूब होने लगी है। केले की फसल खुशहाली लाई है, महिलाओं को भी काम मिला है, उनका आर्थिक स्तर सुधर रहा है। किसानों को अपना चीनी मिलों से पेमेंट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, न चिरौरी करनी पड़ती है। खेत में ही व्यापारी फसल खरीदकर या तो आरटीजीएस से पेमेंट करता है या नगद भुगतान। भुसावल के केले में जो है पतलापन होता है, हल्के होते हैं, और यहाँ का केला मोटा होता है, साफ होता है, लंबे होते हैं। इसकी डिमांड दिल्ली में ज़्यादा है। केले की खेती ने यहाँ के लेबर का पलायन रोक दिया और गांव की महिलाओं को काम भी मिल रहा है। यहाँ तक कि जो उम्र दराज लोग हैं वो भी बैठकर काम कर लेते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमने सबसे पहले इसमें उन औरतों से कहा कि जो काम नहीं कर पा रही थीं, वृद्ध थीं, बेसहारा थीं, कोई कमाई का साधन नहीं था, उनको हम लोगों ने लगाया। धीरे धीरे आज ये नौबत आ गई है, सारी महिलाएं आज इसमें आई हैं और बच्चे लड़के जो बाहर जा रहे थे वो भी इसमें 150 रुपये रोज़ उनको मिल रहा है और उनको रोजगार मिल रहा है। लखीमपुर खीरी जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर केले की खेती का अनुमान लगाया जा रहा है।
ऐसे में विधायक शमशेर बहादुर सिंह की केले की खेती की पहल अब इलाके के किसानों के लिए भी अच्छी आमदनी का स्रोत बन गई है और इसी का नतीजा है कि इलाका आर्थिक समृद्ध भी हो रहा है और खुशहाल भी। गुड न्यूज इंडिया के लिए संतोष चौधरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जागरूकता की जरूरत थी और जागरूकता की वजह से इस खेती का साथ मिला हजारों युवकों को भी। जब हम साथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है बुजुर्गों का। आज के आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि बुजुर्ग अपने आप को तन्हा पाते हैं, अकेले पाते हैं। कितना अच्छा हो शैला कि आज के मशीनों से घिरे युग में खास कोई मशीनी बुजुर्गों का ख्याल रख पाए, उनको साथ दे पाए। लेकिन ऐसा हुआ है राहुल, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में शोध कर रहे कुछ छात्रों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने के साथ साथ उनके दवा, पानी और मौसम की जानकारी इत्यादि का भी ख्याल रखेगा। संयुक्त परिवार का चलन धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। घर में मम्मी पापा व बच्चों के साथ दादा दादी और नाना नानी अब किस्से कहानियों का हिस्सा बनता दिखाई देने लगे हैं। इस सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं बुजुर्ग, जो अपने ही घर में एकाकी जीवन काट रहे हैं। छोटी से छोटी जरूरतों के लिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों की जरूरत को देखते हुए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के छात्रों ने ह्यूमन रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट 1 GB रैम, अल्ट्रासाउंड, ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई से लैस है। इसे डीन एकेडमिक प्रोफेसर GC नंदी और फैकल्टी राहुल कालरा की देखरेख में संस्थान के मनीष राज, आकाश, अभिषेक और नेहा बरनवाल ने बहुत कड़ी मेहनत से तैयार किया है। रोबोट में इस तरह से प्रोग्राम सेट किए गए हैं और इसका डिजाइन ऐसा है जो बुजुर्गों की तरह सहूलियत का ख्याल रखने में सक्षम है। जिस घर में ये रोबोट होगा वहाँ के बुजुर्गों की आवाज प्रोग्रामिंग में सेट कर दी जाएगी। फिर रोबोट वॉइस कमांड पर काम करेगा। जरूरत पड़ी तो अगर बुजुर्ग चीख पुकार कर डॉक्टर या पुलिस को पुकारेगा तो वो रोबोट दर्ज नंबर पर डॉक्टर या पुलिस को फोन करके बुला लेगा। साथ ही रोबोट सेट प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों को समय समय पर दवा पानी देता रहेगा और उनके फोन कॉल को रिसीव भी करता रहेगा। बुजुर्ग आदमी अकेला रह जाता है, उसका पुत्र कन्या सब बाहर रहता है, तो ये उसका देखभाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो इंटरनेट के जरिए वो उसका चिल्ड्रन को बता सकते हैं। रोबोट में अल्ट्रासाउंड सेंसर है जो अंधेरे में भी सामने वाले को आंखों से स्कैन कर लेता है। रोबोट में पूरे शरीर में ब्लूटूथ, वाईफाई से कनेक्ट किया गया है जो देश दुनिया से जुड़े किसी भी जानकारी को तत्काल बता देगा। ये है पर्सनल रोबोट जो एक घूमता फिरता कंप्यूटर ही है, राइट। ये आपका घर का सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकते हैं। इफ वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर दैट। किड्स के लिए बच्चे लोग जो है गाना सुना के, उसके साथ डांस करवा के, उसके साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिला के उसका अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं दिमाग की से। यही नहीं, रोबोट से आप मौसम की जानकारी भी ले सकते हैं। यानी बाहर जाने से पहले ये बता देगा कि आज बरसात होगी कि नहीं। मौसम के साथ साथ ये मनपसंद गाने सुनाकर बच्चों और बुजुर्गों का मनोरंजन भी कर सकता है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि ये है एक लाजवाब मानव रोबोट। अरे वाह, रोबोट का ये भी इस्तेमाल हो सकता है, मेरे लिए सोचना मुश्किल था। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको लिए चलेंगे दिल्ली की रामलीला में। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। ए भाई जरा देखो तो, टंकी ही नहीं कूलर भी, ड्रम ही नहीं गमले भी, घर में ही नहीं बाहर भी। ए भाई इधर देखो हर तरफ एडीज मच्छर, घड़े में, टायर में, डिब्बे में, प्याले में, हर जगह पनपता है। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके इधर उधर न फेंकें। प्यारे और इस हालत में बचाव ही एक रास्ता है। ये भाई
उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ इंडिया। राहुल, हम अक्सर धर्म के नाम पर झगड़े और फसाद की खबरें सुनते रहते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है मानो इंसानियत खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म ही है जो हमें प्यार करना सिखाता है, हमें आपस में सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना सिखाता है। और कुछ यही कोशिश की है दिल्ली की रामलीला प्रबंधन कमेटी ने। जी हाँ, त्योहारों का मौसम चल रहा है। अब रामलीला को ही लीजिए। जिस रामलीला के बारे में हम बात कर रहे हैं 172 साल पुरानी रामलीला है। ना सिर्फ भगवान राम की कथा का वहाँ पर मंचन किया जा रहा है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में भी एक खास संदेश इस रामलीला के जरिए दिया जा रहा है। हमारी संस्कृति है आपसी प्यार और भाईचारे की, और इसी संस्कृति की जीती जागती मिसाल पेश की है दिल्ली के लोगों ने। दिल्ली में रामलीला के 7 मेलों के आयोजन का सदियों पुराना इतिहास है। दिल्ली में करीब 172 साल पहले रामलीला की शुरुआत बहादुर शाह जफर के समय में हुई थी और तब से लगातार ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। लेकिन इस साल की रामलीला बीते सालों से काफी अलग है और काफी शानदार भी है। इस वर्ष खास बात यह है कि बड़े पैमाने पर फिल्मी कलाकारों के जलवे इसमें आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको मिसाल मिलेगी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की। सन 90 के बाद जब से जब कुछ रामलीला कमेटी बनी है, कोई दंगा हमारे शहर में नहीं हुआ। इससे एक भाईचारे का मैसेज गया है, गंगा जमुना की तहजीब गई है और एक हिंदुस्तान के तो हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर वर्षों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले लगभग आधा दर्जन से अधिक कलाकार इसमें अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। यहाँ पर नारद मुनि की भूमिका में फिल्म स्टार असरानी हैं, तो रावण की भूमिका में सुरेंद्र पाल सिंह, कुंभकर्ण की भूमिका में जितेंद्र सावो हैं, तो विभीषण की भूमिका शंकर साहनी निभा रहे हैं। जबकि माता पार्वती के किरदार में रति अग्निहोत्री और शंकर भगवान की भूमिका गजेंद्र चौहान निभा रहे हैं। ये बात ठीक है कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं लाइव दिल्ली की किसी इतनी बड़ी रामलीला में लाइव एक रोल अदा करूं, तो मैं काफ़ी रोमांचित हूं और खुशी है मेरे लिए। सीता के किरदार में यहाँ आपको रूपा दत्ता नजर आएंगी। आफ्टर जयमा वैष्णो देवी सीता के किरदार निभाने जा रही हूँ और बहुत दिन बाद मैं माइथोलॉजिकली कुछ करने जा रही हूँ, इस बार वो भी दिल्ली में। इस वर्ष की रामलीला इन मायनों में भी खास है क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल देखने को मिलेगी। लव कुश रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष जहाँ मुस्लिम हैं, तो वहीं इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं। शिव शंभु के चरण तले, शिव शंभु के चरण तले। कि एक और बहुत अच्छी एक पॉइंट की बात है, जो और भी कलाकार हमारे साथ आए हैं, मुंबई से बड़े बड़े फनकार आए हैं, तो इन्होंने बेहतरीन चीज़ जो की है वो ये की कि इसमें मुस्लिम कलाकारों को का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन जो माहौल है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हम जैसे कई और मुस्लिम कलाकारों को इसमें जोड़कर, जिससे ये होगा कि एक भाईचारा हमारा बढ़ेगा। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। पहले दिन की शुरुआत अधिकतर रामलीला कमेटियों ने गणेश पूजन के साथ की। कुछ रामलीला कमेटियों ने नारद मोह, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की तपस्या की लीला का मंचन भी किया। कलाकारों ने लाल किले मैदान में हाईटेक तकनीक के बीच मंचन किया। उनकी एक्टिंग और कमेटी की तकनीक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो टीवी पर या फिर सिनेमा हॉल में रामलीला का मंचन देख रहे हैं। और इस बार की रामलीला अपने आप में बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार रामलीला में बहुत सारे मुस्लिम कलाकार भी अपना मंचन कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम परिहार के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपील करते हैं। जी हाँ, विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एनआरआई से अपना एक पैर भारत में भी रखने की अपील की है। मतलब ये है कि एनआरआई भारत में भी अपने कारोबार का विस्तार करें और उनकी इस अपील का असर भी हो रहा है और एनआरआई भारत में आ रहे हैं और अपने कारोबार का विस्तार कर भारत के कई युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी उत्पन्न कर रहे हैं।
बवाना की जेजे कॉलोनी में रहने वाली मर्जीना के लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। दिल्ली के यमुना पुश्ता से विस्थापित होने के बाद उनके पास बवाना में सरकार से मिला एक जमीन का टुकड़ा तो था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ एक घर बनाकर रह सके। ऐसे में उनकी मदद के लिए रॉबिन रैना फाउंडेशन आगे आया। फाउंडेशन बवाना में करीब 1700 घरों का निर्माण करवाकर जरूरतमंद लोगों को सौंप चुका है। हाँ, वहाँ से हम लोग को ऐसा झुग्गी था, तोड़ दिया, सरकार ने तोड़ दिया। वहाँ से हम लोग को यह लिया के फेंका, यह हम लोग को ये इतना ऐसी जगह दिया, ऐसी जगह में गुजर रहा। थोड़ा बैठने का जगह मिला तो थोड़ा सोने का भी तो मिल गया, तो अच्छा क्यों नहीं है, अच्छा ही है, जो भी है अच्छा ही है, कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर रॉबिन रैना जैसे प्रवासी भारतीय भारत में न केवल पिछड़े और गरीब लोगों के लिए मुफ्त घर मुहैया करा रहे हैं, बल्कि दिल्ली के बवाना और दिल्ली से सटे नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान भी दे रहे हैं। अभी तक हम 1800 के करीब घर हम बना चुके हैं और हैंडओवर कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री घर हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, मगर ये बिल्कुल लीगल लैंड के ऊपर हैं, जो सरकार ने लैंड दिया था उसी के ऊपर हमने ये परमानेंट ब्रिक होम्स बनाए हैं। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी हमने 1000 घर का मंतव और उठाया कि उसको हमने महात्मा गांधी होम्स का नाम दिया 2 अक्टूबर को, और कोशिश यही है कि वो घर जल्दी से जल्दी बनाएं और इन लोगों को हम मंतव तो बड़ा क्लियर है कि हम 6000 घर बनाना चाहते हैं। गोल ये है कि जो स्लम ऑफ बवाना है, बवाना का जो स्लम है, उसको स्लम ना बोला जाए। इसके अलावा रॉबिन कुछ ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टरों से परामर्श करना काफी आसान हो जाएगा। आज हमारे पास 33,000 डॉक्टर हैं इंडिया के, जो इंडिया और बाहर के डॉक्टर 33,000, जो 3 घंटे के अंदर एक राजस्थान सरकार का या राजस्थान में कोई भी एक कंज्यूमर क्वेश्चन पूछता है गांव में, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में वो क्वेश्चन पूछता है, उसका 3 घंटे में उसका जवाब देंगे, उसको बताएंगे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। वो एक इनिशिएटिव बनाया है। तो वो हेल्थ केयर का इनिशिएटिव हम हर गांव में ले जाना चाहते हैं, हर स्टेट में ले जाना चाहते हैं, बिकॉज इससे एक गवर्नमेंट का ड्रीम है कि हेल्थ आउटरीच, हेल्थ की सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। तो उसी में हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके रैना अब प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर न केवल अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं, बल्कि भारत में करीब $100 मिलियन का निवेश कर दक्षिण एशिया में भारत को अपने कारोबार के लिए एक केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। सुधीर यादव, डीडी न्यूज। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसी छोटी सी बच्ची से जिसने छोटी सी उम्र में अपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। क्या है वो सपना, देखिए ब्रेक के बाद। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800111201 पर।
सबका साथ सबका विकास। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी। कुछ रुपए पैसे? नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। किसी की नजर ना लगे। किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये राहुल, क्या देख रहे हैं आप? अरे मैं 10 साल की छोटी सी बच्ची लाइका का वो वीडियो देख रहा हूँ जिसने उसे दुनिया भर में काफ़ी फेमस बना दिया है। जी हाँ, किसी का सपना पूरा हो कितने साल उसमें लग जाते हैं, 30 साल 40 साल। किसी के साथ तो ऐसा होता है कि जब बूढ़ा हो जाता है वो शख्स तब जाके सपना पूरा होता है। लेकिन महज 10 साल की उम्र में सपना पूरा होना और पूरी ज़िंदगी बदल देना, ये लाइका के साथ हुआ है। बिल्कुल, गरीबी में जिंदगी बसर करने वाली 10 साल की लाइका ने अपनी आवाज़ के जरिए ना सिर्फ अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया बदल दी है, बल्कि अपने परिवार के जीवन में भी सुख भर दिया है। सपने देखने पर तो आपका कोई बस नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो सच्ची लगन से उन सपनों को पूरा जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ फिलीपींस की लाइका के साथ। लाइका, जिसने 10 साल की छोटी सी उम्र में न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि लाखों लोगों को अपनी आवाज का दीवाना भी बना दिया। द वॉइस 2014 फिलीपींस सीजन को जीतने वाली लाइका गैरानॉट की आवाज ने लोगों के दिलों पर मानो कब्जा कर लिया है। न केवल उसकी प्रतिभा, बल्कि उसकी कहानी भी लोगों के दिल को छू गई। लाइका ने बताया कि वो अपने माता पिता और 8 भाई बहनों के साथ मछुआरों के गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। अपने मछुआरे पिता हिलेरियो की अल्प कमाई में योगदान देने के लिए उसने माँ मारिया नेसिल के साथ कूड़ा बीनना और अखबार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लाइका ने कम उम्र से ही गाना शुरू कर दिया और इस हुनर का इस्तेमाल सड़कों पर लोगों के मनोरंजन के लिए किया, जिसके बदले में उसे पैसा और खाना मिलता। फिर एक दिन बड़े भाई के कहने पर उसने स्टेज के अपने डर को निकालकर द वॉइस नामक शो के ऑडिशन में हिस्सा लिया। Sabi ni tatay na huwag iiyak, mahal na mahal, mahal kita o aking अम्मा। लाइका इस शो को अपने परिवार की खातिर हर हाल में जीतना चाहती थी। जैसे जैसे वो प्रतियोगिता में आगे बढ़ती गई, उसने अपने गायन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। लाइका को मशहूर पॉप स्टार सारा गेरोलिमो ने ट्रेन किया और इसी कारण उसने चैंपियनशिप के साथ साथ एक सुंदर घर भी जीत लिया। Syempre po, sobrang saya. Una po, nagkaroon po. मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले कि मुझे इतना सुंदर घर मिला। अब हम एक छोटे से घर में नहीं रहते हैं। यहाँ बाढ़ और तूफान नहीं आएंगे और मेरे भाई बहन स्कूल जाते हैं और मैं भी। मैं एक अच्छे स्कूल जाती हूँ और अब हम अपनी कार खरीद सकेंगे। Nakabili na rin din po ako ng sarili ko pong sasakyan. Yun po. लाइका ने करीब $22,000 का ट्रस्ट फंड, घरेलू उपकरण और एक रिकॉर्डिंग अनुबंध जीता। इसके बाद लाइका ने कई टीवी शोज में भी हिस्सा लिया। अपार सफलता के बावजूद लाइका को जानने वाले मानते हैं कि लाइका अपनी जड़ों को भूली नहीं है। Hindi ko po binabago yung sarili ko po na जैसी मैं पहले थी उससे मैं नहीं बदली हूँ। जब मैं कूड़ा बीनती थी मेरे अंदर घमंड नहीं आया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। लाइका की पहली सोलो एल्बम 29 मई 2015 को आई थी। इसकी रिकॉर्ड कंपनी MCA के मुताबिक अब तक इसकी हजारों कॉपियां बिक चुकी हैं। लाइका का गायिका बनने का सपना तो पूरा हो चुका है, लेकिन बड़े होकर वे डॉक्टर या टीचर बनना चाहती हैं। गुड न्यूज इंडिया, DD न्यूज।
क्या राहुल, इस 10 साल की छोटी सी बच्ची की क्या मधुर आवाज़ थी और कितना आत्मविश्वास नजर आ रहा था इसमें। और ऐसा ही कुछ आत्मविश्वास अब दिल्ली की कुछ महिलाओं में भी नजर आ रहा है। जी हाँ, आत्मविश्वास कौशल का। प्रधानमंत्री कौशल विकास नीति के तहत दिल्ली में कुछ महिलाओं को न सिर्फ ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि इंग्लिश में बातचीत की भी और आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस कार्यक्रम के तहत इस महीने के अंत तक 200 ऐसी महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा जो सड़कों पर न सिर्फ व्यावसायिक वाहन चलाएंगी, इंग्लिश में बात भी करेंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी आत्मरक्षा भी कर पाएंगी। ये है दिल्ली की लाल कुआं बस्ती, जहाँ की तंग गलियों में पल रहे हैं बड़े सपने। यहीं रहती है राखी, जो हर रोज इन गलियों से निकलकर रुख करती है उन पार्कों का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौशल विकास नीति के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के परिवारों की महिलाओं के लिए 7 महीने का व्यावसायिक मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। यहाँ इन्हें आत्मरक्षा के साथ इंग्लिश में बातचीत की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 200 प्रशिक्षित ड्राइवर्स इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएंगी, लेकिन राखी जैसी इन लड़कियों के लिए ये कदम उठाना आसान नहीं था। पहले तो मैं कहीं नहीं जाती थी, बस मेरा स्कूल से घर और घर से स्कूल होता था। लेकिन अब इस ट्रेनिंग के दौरान मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, सड़क पे अकेले गाड़ी चला रही हूँ। पहले हमारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लेवल था ही नहीं। इवन घर से निकलने तक के लिए हम लोग सोचते थे। जब हमने ये जूडो कराटे सीखा, सेल्फ डिफेंस सीखा, तब उससे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आ गया। राखी ने अपने बेहतर भविष्य के लिए बढ़ाया है एक कदम, जिसका नतीजा ये है कि आज राखी उन लड़कियों में से एक है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। 17 से 25 साल की उम्र की ये ट्रेनीज दिल्ली की मदनगीर, संगम विहार, लाल कुआं और अंबेडकर नगर बस्तियों से हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान 1500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस मिलने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और अन्य संस्थाओं से काम देने की बात भी की जा रही है। 1 साल बाद कमर्शियल लाइसेंस मिलने पर मेरू, ओला, सखा कैब में नौकरी दी जाएगी। अपना वाहन खरीदने के लिए लोन का भी प्रावधान किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ हुनर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल रोजगार की राह खुल रही है, बल्कि व्यक्तित्व विकास के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। इन लड़कियों में कुछ करने का हौसला भी है और जज्बा भी। और समाज की अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को कौशल प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश है मोदी सरकार की इस तरह की योजना के द्वारा। कैमरामैन फाजिल के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने, इनका आत्मविश्वास इनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। शैला, सबसे अच्छा इसमें आपको क्या लगा? मुझे तो इसमें सुरक्षा की गारंटी सबसे अच्छा लगा। कैसे? क्योंकि जब आप सुरक्षित होते हैं तब आपका आत्मविश्वास भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वाकई में सही कहा आपने। और हमारा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है जब हमें आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार मिलती है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार है। अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं ddagoodnewsindia@gmail.com पर। आप हमें ईमेल करें और अपने रिएक्शंस, अपने फीडबैक ज़रूर हमें भेजें। और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई अच्छी खबर है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और यदि वो चलाने लायक हुई तो उसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु आपको ले चलते हैं। छुट्टी के दिन आप क्या करते हैं? छुट्टी के दिन कुछ ऐसे बच्चों से आपको मिलवाते हैं जो छुट्टी के दिन पक्षी विहार करते हैं, यानी अलग अलग पक्षियों को देखकर नेचर के प्रति अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। इन दृश्यों को आप देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now.